वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादरा जून। ये आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के चैप्टर्स हैं, है ना, उनको आपके लिए मैं ये आज लेके आया हूँ। आप लोगों के जनरली मैसेज आ ही रहे थे, तो त्रिकोणमिति में अपने देखेंगे। देखो तीनों का नाम क्या है, त्रिकोणमिति में तीनों आते हैं। इसका नाम त्रिकोणमिति अनुपात, ये त्रिकोणमिति सर्वसमता है और ये ऊंचाई दूरी 8वां। ठीक है ना। तो अपने देखते हैं भाई ये तीनों ही चैप्टर अगर हम देखें तो देखो मार्क्स का वेटेज कितना ज्यादा है। छठवें चैप्टर से चौथा क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में जो 1 मार्क का रहता है। 7th चैप्टर से 27वां क्वेश्चन आता है जो कि 6 मार्क्स का रहता है, यानी दीर्घ उत्तरीय आता है ना। और 8th चैप्टर से 5वां और 8वां 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि 1 मार्क और 3 मार्क्स के आते हैं, यानी 4 नंबर ये। तो 4 और 6 10 और 1 11 नंबर के 3 चैप्टर्स हैं जो कि अब आपका जो अभी का जो करंट सिलेबस है और पिछला वाला जो एनसीईआरटी सिलेबस था उसमें कंपैरेटिवली इजी है ना। तो क्यों ना हम इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अच्छा, और कुछ 10-12 क्वेश्चन हैं उनकी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो 6 नंबर इसमें पक्के हो जाते हैं, क्योंकि वो 6 नंबर आपके उन क्वेश्चन से जनरली बाहर नहीं जाते, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखते रहे इस वीडियो सीरीज को और अपने 11 नंबर पक्के करके संस्था और मेरे प्रयासों को सफल बनाएं। चलिए भाई देखो अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये पहले एनसीईआरटी सिलेबस में भी था और जनरली ये क्वेश्चन रहता है और इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन आपके सॉल्व करने में ना कैलकुलेशन में ये 99% स्टूडेंट गलत कर लेते हैं, जबकि कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपन लोग देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही ये है, पहले ये एक्सरसाइज में था एनसीईआरटी में, अब ये एग्जाम्पल हम दे दिए दोनों, इसलिए इससे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो भाई अपने क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म। हमें पता है ये जो एंगल्स दिए हैं 45 डिग्री हो चाहे 30 हो चाहे ये वापस 30, और इधर के जो कोण है आपके 30, 45, 60, 30, 60, 45, ये सभी के सभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दिए रहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का शॉर्ट फॉर्म देखेंगे अपने, है ना। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का शॉर्ट फॉर्म है। ये ट्रिक मैंने डेवलप किया भाई, आपको ऑलमोस्ट किसी भी YouTube चैनल पे नहीं ये मिलेगी और ना किसी बुक में मिलेगी, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। इससे 2 चीजें सीखते हैं, है? फायदा ये है कि इससे 2 चीजें सीखते हैं। तो देखो अपने देखेंगे ये एल का मतलब लंब, है ना, ए का मतलब आधार और के के लंब आधार कर्ण। 3 हम किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लंब आधार कर्ण में डिवाइड करते हैं, इसलिए लंब आधार कर्ण हो गया। अच्छा, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कितने एंगल होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री, दूसरा कौन सा होता है आपका 30 डिग्री, उससे अगला 30 के बाद 45 डिग्री, उससे अगला आपके 60 डिग्री और लास्ट वन इज 90 डिग्री। इसके लिए देखो मैं अलग से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है पहले, है ना। अगर रहा तो मैं पिन कर दूंगा आपके लिए, उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के साथ में, है ना, जो नीचे कमेंट बॉक्स रहता है उसमें। तो अपने देखेंगे भाई यहाँ पे देखो, अब इसमें हमें पता है ये 5 डिजिट याद रखनी है जो कि इजी है। मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं, लेकिन हम इजी पे लर्न कर लेते हैं उनको, है ना, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार यूज में आती है, इसलिए ये भी आपको तुरंत ही लर्न हो जाएंगी। तो देखो ये है 0 1 1 और आपके आगे 0 1 1 3 1। पहली रो है 0 1 1 3 1, दूसरी रो इसी से ही आ जाएगी, इनको उल्टा करके लिखना है बस। तो उल्टा कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 3 1 1 0। अच्छा, अब देखेंगे लास्ट वाली जो रो है उसमें क्या आएगा 1 2 2 2 1। अब ध्यान देंगे अपने कि देखो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 3 अकेला नहीं आता, अंडर रूट में आता है हमेशा, तो इसलिए 3 को रूट में बंद कर दो, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अपने देखते हैं कि देखो भाई ये 2 ऐसे तो आता नहीं है, रूट में भी आता है, तो इसलिए बीच वाले 2 को रूट में बंद कर दो। अब अपने देखते हैं इसके साथ ही कि देखो भाई ये यहाँ पे पूरा हमारा फॉर्म तैयार हो चुका है, फॉर्मेट। अब बस हमारे को यहाँ इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखो है क्या cos 45, तो देखो cos 45 का मान, अब cos 45 का मान निकालने के लिए पहले cos का सूत्र देखेंगे लाल प्रकार से, तो ये होता है LAL अपॉन KKA।
इसमें ये पहला वाला दिखाता है किसको, साइन को, दूसरा वाला कॉस को, तीसरा वाला टेन को, नीचे से फिर स्टार्ट करेंगे तो उल्टा ये दिखाता है कॉट को, ये आपका सेक को और ये कोसेक को। तो अपने देखते हैं, पहले देखो भाई कॉस है तो कॉस किसको दिखा रहा है, आधार बटे कर्ण को, ए अपॉन के को। तो इसलिए कॉस के लिए सूत्र आ गया ए अपॉन के। कॉस को देख के ये सूत्र यहां से आ जाता है, तो इससे हम ये एलॉगरिथम का भी यूज करना सीख जाते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मान को इनिशियलाइज करना सीख जाते हैं। तो अपने देखते हैं कि भाई कॉस की वजह से हमने ये सूत्र लगा दिया ए अपॉन के। अब देखो 45 के लिए देखना है ए अपॉन के, तो 45 वाली लाइन में ए देखो ए का मान क्या है, तो 45 वाली लाइन में ए का मान है 1, तो 1 लिख देंगे ऊपर। के का मान क्या है 45 वाली लाइन में, तो 45 वाली लाइन में के का मान √2, तो √2 लिख देंगे। इसका मतलब cos 45 का मान हो गया 1/√2। इसी तरीके से sec 30 का वैल्यू देखो, तो देखो भाई sec 30 डिग्री हो जाएगा आपके, हमें पता है sec का फॉर्मूला क्या बनता है, k अपॉन a, तो k अपॉन a हो गया। अब 30 डिग्री के लिए निकालना है, 30 डिग्री लाइन बाई लाइन में k और a देख लो, 30 डिग्री लाइन में बाई लाइन में k है 2 और a है आपका √3, 2/√3 हो गया। sec 30 का मान कितना हो गया आपका, k का मान हो गया 2 और a का मान हो गया √3, यानी sec 30 की वैल्यू हो गई 2/√3। cos 30 sec 30। अब आगे आएगा आपका cosec 30 डिग्री। तो देखो cosec की वजह से वैल्यू क्या जाएगी, cosec की वजह से k अपॉन l, तो k अपॉन l हो गया। अब देखो 30 के लिए k और l देख रहे हैं, तो 30 वाली लाइन में k देखो कितना है 2 और l देखो है 1, तो ये हो गया 2/1 इक्वल्स टू 2, यानी ये 2/√3 है ना। ये तीनों के तीनों मान आ गए आपके। अब इन तीनों वैल्यूज को मेरे को इसमें रखना है, तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे अपने। भाई इसका अब यूज नहीं है, तो पहले मैंने इनिशियली इसको हटा दिया। अब तीनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। cos 45 का मान 1/√2, तो ये लिख दिया मैंने 1/√2 अपॉन, उसके बाद sec 30 का मान क्या है 2/√3, तो यहाँ लिख दिया 2/√3 प्लस, उसके बाद cosec 30 का मान क्या है 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2, है ना। अब देखो ये तीनों वैल्यूज हमने लगा लिए यहाँ पे, तो इनको भी मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखेंगे अपने ध्यान से भाई, यहां तक का तो था आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज, यानी इन मानों को हमने लगाया है, वहां तक हमने उपयोग में क्या लिया है, वहां तक हमने त्रिकोणमिति उपयोग में ली है। लेकिन अब इससे आगे का जो सिस्टम बनेगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होगी, उसमें आपके सिंपल मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, जो हम छोटी क्लासेस से करते आए हैं, वो यूज होगा। तो उसके लिए देखो भाई, सबसे पहले तो ऊपर वाला तो ऐसे सेपरेट है, तो 1/√2 और अपॉन में नीचे क्या है 2/√3 और यहाँ पे है ये 2, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन निकालने में कितना रहेगा 1/√3 और प्लस का 1। अब देखो ये बराबर किसके हो जाएगा 1/√2, तो ये है ही, और अपॉन में यहाँ पे 2 है। अच्छा 1/√2 का मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये √2 नीचे आ जाएगा ना, इस जगह पे 1 ऊपर रहेगा, √2 नीचे आ गया। और इस ब्रैकेट को अपने सॉल्व करेंगे, देखो ब्रैकेट को सॉल्व करने में क्या होगा √3, इसका एलसीएम लेंगे तो √3 तो नीचे आ गया, √3 यहाँ रह गया 1 और प्लस का ये हो गया √3, तो बराबर √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा आपका √3 अपॉन में 2√2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस √3। अब देखो यहाँ ध्यान देंगे अपने, एक तरफ हर में देखो, वैसे तो यहाँ तक आंसर हो गया, लेकिन समस्या ये रहती है कि हर में ना, हर में यानी कि बट्टे में नीचे आपके क्या नहीं होना चाहिए, अंडरवुड वाला नंबर नहीं होना चाहिए, यानी अंडरवुड 2 है, ये अपर में है, तो हर में अपर में संख्या नहीं आनी चाहिए। अच्छा हर में से अपर में संख्या हटाने के लिए क्या करेंगे, हर का अपर में गण करेंगे, यानी √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से ये ब्रैकेट है, ये भी अपर में है, तो इसके भी संयुग्मी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो परमेयीकरण के लिए 6th क्लास से ही सिखाया जाता है, भाई अगर अकेली नंबर है तो उसका एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √2 का यहाँ कर दिया और जिसका हर में किया उसका अंश में कर दिया √2 का। पहले इसको लिख लेते हैं अपने, तो देखो अपन ने क्या किया, √2 इंटू √2 बटे 2 पहले से है, √2 से 2 हो जाएगा और 2 का इस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ गया आपका √3 प्लस 1। अब देखो इसका संयुग्मी बनेगा आपका √3 - 1, तो उसका नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 - 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें √3 √2 में √3 इंटू √2 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3 का मल्टीप्लाई हुआ 3 √2 और माइनस का आगे हो जाएगा आपका ये √6,
क्योंकि देखो यहाँ √3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 बाहर आ गया, √2 रूट के अंदर रह गया, और इन दोनों मल्टीप्लाई किया होगा √6 का 1 मल्टीप्लाई हुआ तो √6 आ गया। इसके बाद देखो ये बना आपका 4, आगे ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी है ये, मतलब हमें पता है a प्लस बी माइनस बी से क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर यानी 1, तो बराबर ये देखो ये ऐसे कैसे रहेगा 3√2 माइनस √6 और अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2, 2 का गुणा 4 में होगा तो आ गया 8। ये भाई आपका आंसर है। अब आप लोग ये देखना कि इसमें जो आपकी रायसन बोर्ड की बुक है उसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है कुछ भी आंसर, है ना, तो वो भी सही है हालांकि, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसलिए ये कंसोलिडेटेड और एकदम करेक्ट आंसर है, आप इसको फॉलो करें। आगे देखेंगे और उससे कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो देखो भाई अब हमें इनके वैल्यूज निकालने हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इनकी वैल्यूज लिखनी है। तो देखो साइन 30, साइन की वजह से क्या है आपके, अब मैं इसको ओरल यूज करना सिखा रहा हूं आपको। साइन का मान क्या होता है, l/k। देखो लाल बटे प्रकाश से साइन का मान क्या होता है आपका l/k। अच्छा l/k साइन का मान होता है, और l और k हमें देखने किसमें 30 डिग्री वाली लाइन में, तो 30 डिग्री वाली लाइन में l और k देखो 30 डिग्री वाली लाइन में l है 1 और k है 2, तो साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2 प्लस tan 45 देखना है हमारे को। तो tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है l/a। ये अभी लिखा था ना मैंने, ये है साइन, ये कॉस, ये tan, ये है कॉट, ये सेक और ये आपका कोसेक। तो इसमें अपन देखेंगे tan का मान क्या है l/a, और l/a कौन सी लाइन में देखना है हमें, लंबटे आधार देखना है 45 वाली में। तो 45 वाली लाइन में देखो l और ये a, तो 1 और यहाँ भी 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस कोसेक 60। तो कोसेक का मान किससे आता है k/l से, कोसेक का मान किससे आता है k/l से, और 60 वाली में लाइन में k और l देखने हैं। तो k का मान 2, l का मान √3, तो 2/√3, और पूरे के बट्टे में सेक 30 का मान, देखो सेक का मान कहाँ है, ये रहा सेक। सेक का मान क्या होता है k/a, सेक का मान होता है k/a, और 30 वाली लाइन में k और a क्या है, 30 वाली लाइन में k है 2, a है √3, तो 2/√3, और फिर प्लस का cos 60। देखो cos का मान क्या होगा आपका, cos का a/k, और 60 वाली लाइन में a और k क्या होंगे, a होगा 1, k होगा 2, तो 1/2, और फिर उसका cot 45, कॉट के लिए क्या होगा मान k/l, a/l, कॉट के लिए a/l, और 45 वाली लाइन में a और l क्या है, a1 l भी 1, तो 1/1 हो गया। ये सारी वैल्यूज हमने इसका यूज करके निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब यूज होगा तो आप लोगों को मतलब कई बार हो चुका है आपकी क्लास में, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द चीजें आपको लर्न हो गई होंगी, और बनना आप लोग थोड़ी सी इससे प्रैक्टिस कर लो, है ना। तो अगले वीडियो में फिर उस तरीके से लिख देंगे। मैं थोड़ा इसको रब किए देता हूँ। हाँ जी देखो भाई मैंने आपके लिए ये एग्जांपल नंबर 8 में सारी वैल्यूज लगा दी थी। साइन 30 का मान 1/2, tan 40 का 1 माइनस सेक 60 का 2/√3, सेक 30 का 2/√3, और cos 60 का 1/2, और cot 40 का 1। अब अपने को क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना है। तो देखो ऊपर भी भिन्न है, नीचे भी भिन्न है, जुड़ी घटी हुई है, तो अपने क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो गया आपका, ऊपर एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कट गया बचा √3, तो ऊपर आ गया √3, और प्लस का ये 1 से भाग लगा दिया 2√3 को, ऊपर 2√3 का मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस का √3 से √3 कट गया, 2 बचे, 2 का गुणा हो गया, तो आ गए 4, और अपॉन में नीचे फिर वापस से 2√3। तो अपने देखते हैं √3 से √3 चला गया, 2 बचे, 2 से हो गया 4, प्लस 2 काट दिया, बचे √3 का 1 मल्टीप्लाई किया √3, प्लस 1 का डिवाइड किया तो 2√3 आ गया, तो ये हो गया आपका 2√3। अब देखो भाई 2√3 से 2√3 कट गया। अब ऊपर देखेंगे अपने यहाँ पे ध्यान से देखो भाई √3 2√3 जुड़ के हो गया 3√3 माइनस 4, और अपॉन में यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 और प्लस का √3 2√3 कितना हो गया जुड़ के 3√3, तो ये आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। तो अपने देखते हैं भाई, अब देखो ध्यान देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था लास्ट क्वेश्चन में, वैसे यहाँ पे हर का परमीकरण करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका परमीकरण करने पे 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। अब देखो ज्यादा अच्छा ये रहता है
कि भाई हर का परमीकरण करने से पहले अपन इस तरीके से इसको अरेंज कर लें, जिसका स्क्वायर बड़ा हो उसको आगे लिखेंगे और जिसका छोटा हो उसको पीछे, ताकि आगे जाके माइनस की वजह से एक स्टेप बढ़ ना जाए। अगर अपन ने अभी अरेंज नहीं किया तो आगे जाके एक या दो स्टेप बढ़ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। अपने ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखना, हमें सटीक आंसर देना है ना। तो अपने देखेंगे भाई ये हो गया आपका 3√3 - 4 और नीचे देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 यानी 16, 4 का वर्ग 16 और 3√3 का 3 का वर्ग 9 और √3 का 3, ये होगा 27 यानी 3√3 का वर्ग बड़ा है किसकी कंपैरिजन में, किससे बड़ा है 4 से, इसलिए 3√3 को आगे रखा और प्लस के 4 को पीछे रख दिया है ना। और आगे देखेंगे अपने, अब देखो इसका संयुग्मी का गुणा करेंगे तो संयुग्मी क्या होता है, बीच का चिन्ह बदल जाता है बस, तो बीच का चिन्ह प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3√3 - 4। इसी तरीके से यहाँ पे 3√3 - 4। आगे देखो भाई ऊपर स्क्वायर बनना है ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दो, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर और नीचे देखो क्या a + b a - b, क्या हो जाएगा a² यानी 3√3 का स्क्वायर और माइनस का b² यानी कि 4 का स्क्वायर, तो बराबर देखो कितना बनेगा आपका, ये देखो ये जो कंप्लीट स्क्वायर है ये ओपन होगा तो हमारे को क्या देगा, ध्यान से देखना भाई, a - b का होल स्क्वायर है ये, तो पहले a² यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस का b² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 × 3√3 और × 4 2ab और अपॉन में ये a² यानी कि अभी इसका स्क्वायर किया था 27 आया था और माइनस का 4 का वर्ग 16 बराबर इसका स्क्वायर 27 प्लस का 16 और माइनस का 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, तो ये आ गया 24√3 और अपॉन में देखो इसमें से घटा देंगे 11 आ जाएंगे। अब देखो मैं इनको जोड़ के यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इधर ही इन दोनों को जोड़ो तो कितना आता है 43 माइनस का 24√3 और अपॉन में 11, दिस इज आवर आंसर, यही हमारा उत्तर है। आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में ये आंसर गलत प्रिंटेड है वहां पे, है ना, देखो 6 और 7 13 का 3 हाथ लगा 1 और ये 4, तो ये जो आपका आंसर है राजस्थान बोर्ड की बुक में गलत प्रिंटेड है, तो आप इसी को फॉलो करें, यही सही है ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने, मैं इसको थोड़ा रख के देता हूँ। हाँ जी देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो मैंने ये तो sin 30 का मान 1/2 होता है ना, आपको लर्न हो गया होगा। आगे आपके माइनस साइन 90 का मान 1 होता है तो -1 प्लस का 2 और * cos 0 का मान वापस 1 होता है, तो ये हो गया अपॉन में tan 30। अब देखो tan 30 tan के मान तो भाई 8th चैप्टर के लिए भी बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही जरूरी है, तो 8th चैप्टर के लिए tan के मान याद रखने का मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। tan 0 डिग्री का मान होता है आपके 0, tan 30 का मान होता है आपके 1/√3, tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है आपके √3 और वापस से आगे tan 90 का मान होता है आपके इनफाइनाइट। तो देखना है tan 0 का मान होता है 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का इनफाइनाइट, है ना। इन चीजों को हमें देखना है, 5 चीजों को। तो यहाँ पे tan 30 का मान अपन लगाएंगे, tan 30 का मान 1/√3 और * tan 60 का मान कितना है √3 से √3 चला गया 1 टाइम। अब देखो ये है आपके ये कितना 1/2 - 1 और प्लस का 2 × 1 is 2 और अपॉन में कितना आएगा आपके 1। अब देखो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 और 1 में आधा जुड़ गया तो 1.5 यानी कि 3/2, यही हो गया आपके आंसर, और बटे में 1 का कोई मतलब होता नहीं। आगे नेक्स्ट देखेंगे अपने, देखो हाँ जी देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18। अब क्योंकि देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन ही आना है 1 मार्क का, लेकिन हाँ ये है कि बेसिक है आपके, इसलिए जानना थोड़ा जरूरी है, तो मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो बाकी में काफी इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन जैसे आपके एग्जांपल्स लिए थे 2, वो इसलिए लिए थे क्योंकि उनमें अक्सर बच्चे सिली मिस्टेक करके गलत कर जाते हैं, है ना, तो अपने क्वेश्चंस को देखते रहें और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 18 है आपका sec² 30, sec 30 का मान देखो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 और उसका हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर, यानी ये हो गया आपके स्क्वायर और फिर प्लस कोसेक स्क्वायर 45, तो देखो कोसेक 45 साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो कोसेक 45 का √2, तो √2 का और आगे आपके स्क्वायर
है ना, ये हो गया, ये एक ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है आपके 2 और इनटू में cos 60 का मान 1/2 और प्लस का sin 90 का मान 1 और प्लस tan 45 का मान वापस से 1, ये कट गए आपस में। और अपने देखेंगे भाई देखो यहाँ पे 2/√3 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3। आगे देखेंगे प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और इस ब्रैकेट में 1 2 3 सब जुड़ के आ गया 3। तो देखेंगे भाई देखो 3 दूनी 6 और 4 10/3 और इनटू में 3 से 3 चला गया, आंसर आ गया 10। ये किसके बराबर है? RHS के, है ना। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हमें सिद्ध करना हो भाई इसके बराबर दिखाना, वहां पहले LHS लेनी पड़ती है। तो आप लोग LHS ले लोगे, इसको पूरा एज इट इज लिख लोगे, उसके बाद में 2 लाइनों का क्वेश्चन है, इसलिए 1 नंबर का है। चलो भाई नेक्स्ट देखेंगे अपने। हाँ, अब देखो भाई ये मिसलेनियस यानी कि विविध का क्वेश्चन नंबर 17वां है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमें इसके बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हमने LHS ले ली। LHS है अपनी 2 और आगे क्या है आपके cos स्क्वायर 45। देखो cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2 और इसका हो गया आपके स्क्वायर और फिर प्लस का tan 60 का मान √3 तो √3 का स्क्वायर और उसके बाद में माइनस का 6 और उसके बाद sin 45 का मान 1/√2 और उसका स्क्वायर और उसके बाद माइनस का tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और उसका स्क्वायर दिया हुआ है, tan स्क्वायर 30 इसलिए स्क्वायर कर दिया। तो ये बराबर किसके हो गया 2 और इनटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 6 और उसके बाद 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/3। आगे देखेंगे आपके कितना हुआ ये 2, एलसीएम ले लिया 2 तो ये 1 प्लस 6 2 3 जा 6 यानी कि 3 दूनी 6 या 2 3 6 माइनस के 6 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 6, 2 का भाग लगाया 3 माइनस 2, 6 से 6 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया। अब देखते हैं अपने अगले वाले ब्रैकेट में 6 कितना बचा 7 और माइनस इसमें 1 तो 6 माइनस 7 माइनस 1 है 6। ये हो गया आपके RHS। तो अपने देखते हैं कि भाई LHS बराबर किसके हो गया RHS के। ये इस चैप्टर के आपके सारे क्वेश्चन लगभग होते हैं। नेक्स्ट में मैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूँ, इसको रब करके। देखो भाई ये आपके चैप्टर नंबर 7, पहले मैंने क्वेश्चन 7 बोल दिया था, वो चैप्टर 7 तक। चैप्टर 7 स्टार्ट है यहाँ से आपके। तो चैप्टर 7 में 7.1 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, एक जैसे है। और ये दोनों क्वेश्चंस आपके पहले एनसीईआरटी में भी थे, है ना, एक एग्जांपल था, एक क्वेश्चन था। तो अपने देखते हैं कि भाई देखो कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त करो। तो जिसके पदों में व्यक्त करना होता है उसको अपन कोई भी अननोन क्वांटिटी k मान लो चाहे t मान लो, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे sec थीटा के पदों में व्यक्त करना है तो sec थीटा को अपन मान लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे cot थीटा के पदों में व्यक्त करना है तो cot थीटा को अपन मान लेंगे, है ना। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माना sec थीटा इक्वल्स टू k। अब देखो sec थीटा इक्वल्स टू k मान लिया अपन ने, तो हमें पता है कि ये आपके sec थीटा को k माना तो k/1 लिख सकते हैं। अब लाल-बटे-काका के फॉर्मूलाज का यूज होना है, लाल-बटे-काका वाले सूत्र का यूज होना है, इसलिए अपन ने इस क्वेश्चन को लिया है इस वीडियो में साथ में, है ना, उसी चैप्टर के साथ में। तो अपन देखते हैं, देखो sec थीटा बराबर लाल-बटे-काका से, है ना, LAL/KKA साइन cos tan cot sec cosec, ये होता है आपका कोसेक वाला, है ना, और ये होता है sec। तो अपन देखते हैं sec के लिए क्या होगा K/A। तो ये हो गया आपका कर्ण और ये आ गया बटे में आधार। अब देखो ध्यान देंगे यहाँ से, इसलिए कंपेयर करेंगे अपने। तो कर्ण बराबर क्या हो गया आपके, कर्ण बराबर हो गया K और आधार बराबर क्या हो गया, आधार बराबर हो गया 1। और ये मैं वही बताता रहता हूँ, वैसे भी आपको पता भी होना चाहिए और इसमें दिख भी रहा है कि हमें अगर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो हमारे को कर्ण आधार और लंब पता होने चाहिए। कर्ण आधार लंब, तो देखो कर्ण और आधार तो पता है, लंब नहीं पता है, तो उसके लिए पाइथागोरस में लगाएंगे, है ना। तो पाइथागोरस में क्या होगी, इसलिए लंब बराबर होगा अंडर रूट के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये बराबर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर कर्ण यानी क्या है k, तो k का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी 1।
तो कर्ण आ गया, लंब आ गया ये, कर्ण ये है, आधार ये है। अब अपने को देखना है भाई, हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखे ले रहा हूँ सभी को। पहला है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान वैसे क्या होता है, एल अपॉन के। तो एल अपॉन के, एल क्या है हमारे, एल यानी कि लंब क्या है, अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में के यानी कर्ण। कर्ण क्या है आपके, इस के से और इस के में कंफ्यूज मत हो जाना, ये कर्ण वाली के है, बड़ी के, ये छोटी के। कर्ण क्या है, कर्ण के ही है ना। अब देखो वैसे तो यहाँ पे हो गया भाई क्वेश्चन, लेकिन समझने वाला पॉइंट ये है इसमें कि भाई आंसर हमें के में नहीं चाहिए, ये साइन थीटा का मान के पदों में आया है, और जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। आंसर तो हमें सेक थीटा पदों में निकालना है, तो के का मान वापस हटना है सेक थीटा, तो आंसर आएगा भाई। ठीक है ना भाई। एक पिछले सालों के मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, बच्चे यहाँ तक छोड़े जाते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो भी, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, वापस भी मान लगाना है हमें के का, है ना, तब आएगा वो जिसके पदों में मांगा है हमसे आंसर। तो देखते हैं सेक का मान क्या है, के का मान है सेक, तो वापस लगा दो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा और -1 और अपॉन में आ गया सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और अपॉन में सेक थीटा। तो अपने ये देखते हैं साइन का मान हो गया। इसी तरीके से कॉस का मान देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉस थीटा बराबर होता है ए अपॉन के, ए अपॉन के। तो अपने देखते हैं भाई ए अपॉन के में ए क्या है, यहाँ पे ए है आधार, और आधार कितना है 1, और के क्या है यहाँ पे, के है आपका कर्ण जो कि के बराबर ही है, और वापस से के का मान लगाएंगे तो 1 अपॉन के का मान हो गया सेक थीटा, तो ये आ गया 1 अपॉन सेक थीटा। आगे देखो साइन कॉस, अब देखो भाई आगे क्या है टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। एल क्या है यहाँ पे, एल दिया हुआ है आपके, ये एल है अंडर रूट के स्क्वायर -1, और ए क्या है यहाँ पे, ए है 1। अब इसका मान वापस लगाएंगे तो अंडर रूट के की जगह क्या आ जाएगा, के का मान क्या है सेक थीटा, तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 और अपॉन में 1 है, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसके बाद देखते हैं अपने कॉट थीटा, कॉट टेन का उल्टा होता है इसलिए इसका सीधे उल्टा आ जाएगा, तो 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। अच्छा अब इसके बाद सेक का मान सेक के पदों में सेम ही आएगा, लास्ट रह जाता है आपका कोसेक थीटा। देखो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, कोसेक थीटा की वैल्यू होगी साइन की उल्टी, यानी साइन का वैल्यू ये है, कोसेक थीटा का इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ दिख रहा है ना साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं, ये ऊपर वाला साइन होता है, ये कोसेक होता है, उल्टे होते हैं आपस में, तो इसलिए उल्टा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा आपके सेक थीटा और नीचे आ गया अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ये पूरी आपकी मेथड है भाई, आप इसकी बार-बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से आ जाए, और ये क्वेश्चन इसकी तरह बिल्कुल सेम है। बाकी 7th चैप्टर के क्वेश्चन मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक प्रैक्टिस करें। ये बताएं।